शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बीफ स्टेक। यकीन करें ये इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी, इतने जूसी बनते हैं ना कि आप इसको घर पर बनाएं और अपना टाइम और अपना पैसा जो है वो वेस्ट ना करें। महंगे महंगे रेस्टोरेंट में आप जाके ये खाते हैं और इतनी ज़्यादा जो है इस पर पैसे खर्च करते हैं, कम खर्च में और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह घर में ही बनाएं और वक्त बचाएं और पैसे भी बचाएं। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ये प्लेटर लग रही है। हमने पूरी तैयार करी है और आपको दिखाई है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको डेकोर भी किया है। तो बस चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बीफ का पूरा एक बड़ा हिस्सा जो है वो लिया है और ये काफ़ी जो है पूरा समझ लें मेरे हाथ के बराबर, ये आधा किलो के बराबर मेरे पास बीफ मौजूद है। और इसको मैंने ख़ुद जो है बीच से थोड़ा सा कट कर लिया था ताकि ये ज़्यादा मोटा ना हो, वरना फिर बहुत मुश्किल से ये अंदर से टेंडर होता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पतला कट किया है। अब इसमें हम थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे, 1 to 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ही हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी फ्लेवर आएगा। फिर उसके बाद में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और पूरी बोटियों में ना अच्छे से जो है वो इसको लगा देंगे। मसाले को हमने अच्छे से मैरिनेट करना है, तो इसको अच्छे से हम इसके अंदर कोट कर देंगे। आप चाहें तो बीफ स्टेक में आप इसमें जो है फोक की मदद से थोड़े से सुराख करके भी आप इसके बाद इसको मसाले को ले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि इसके अंदर तक अच्छे से मसाला जो हमने ये तैयार किया है वो अंदर तक चला जाएगा, अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। तो बस इसको अच्छे से लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ना थोड़ी सी काली मिर्चें भी शामिल कर देंगे, जिसकी वीडियो मुझसे थोड़ी सी मिस हो गई। 1 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन मैंने काली मिर्चें ली थी, जो कि मैंने इसके ऊपर अच्छे से कोट कर दी हैं। सारे मसाले जो मैंने आपको पहले बताया वो, और उसके बाद यहाँ पे काली मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी हैं, अच्छे से कोट कर दिया है। बस हम इसको ढक कर तकरीबन 8 घंटे के लिए रख देंगे। बाहर के ममालिक में इसे फ़ौरन मसाले लगा के और इसे फ़ौरन बना लिया जाता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे ताकि और मज़ीद और अच्छा फ्लेवर हमें मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 घंटे तकरीबन मैंने इसको मैरिनेट किया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मसालों को स्टेक ने अच्छे से ऑब्ज़र्व भी कर लिया है और अब ये बहुत ही लजीज बनने वाले हैं। तो बस आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, स्किप नहीं कर करके देखना, पूरा मुकम्मल देखना है, जब भी आप जान सकेंगे प्रॉपर तौर पर कि हमने इसको किस तरह से बनाया। देख सकते हैं कितना पतला पतला मैंने इसे लिया है। आप चाहें तो बड़ा पीस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको खुद जान के पतला कट किया है ताकि ये अच्छे से जो है ना वो अंदर तक टेंडर हो। अब यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा कम ही जाएगा, मैं इसको फुल फ्राई नहीं करना। तो ऑयल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ पर हमने इसे पकाना है। हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक पीस को रख दिया, दूसरे पीस को भी इसी तरीके से इसके ऊपर रख देंगे और बस इसे अच्छे से ना पकने देंगे। तकरीबन एक साइड से हमने 7 मिनट तक हमें इसको कुक करना है और इसे अच्छे से सेट कर दें। बस इसको सेट करने के बाद ज़्यादा छेड़ना नहीं है, बार बार इसे नहीं ऊपर नीचे करना, वरना ये अच्छे से नहीं बनेंगे। तो बस अब इसको हमने सेट कर दिया है। 7 मिनट तक हम एक तरफ से अच्छे से इसको पका लेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ से अच्छे से 7 मिनट तक मैंने पकाया है और दूसरी तरफ भी हम इसको 7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा हैवी बर्तन लेना है जिसमें आपने इसे बनाना है, वरना बर्तन उलट पुलट सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा भारी फ्राई पैन या कुछ बर्तन इस तरह से नहीं है तो आप तवा भी ले सकते हैं, तवे में भी इसे बना सकते हैं। ऑयल को थोड़ा इस तरीके से आगे पीछे कर देंगे ताकि अच्छे से ना स्टेक में ऑयल चला जाए और अच्छे से ये पक जाए। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से मैंने 7 मिनट्स तक अच्छे से पका लिया है। दोनों तरफ से ये अच्छे से पक गए हैं, इनका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, तकरीबन ये ऊपर से अच्छे से पक चुके हैं।
तो बस अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ले लूँगी थोड़ा सा चॉप हुआ हुआ गार्लिक। अच्छा, बाहर के लोग बहुत कम इसको जो है वो पकाते हैं, तकरीबन जो है 5 मिनट 6 मिनट में ये रेडी कर लेते हैं, लेकिन हम जो है वो नहीं कच्चा गोश्त अंदर से खा सकते। जो खा सकता वो बना ले, वही हम नहीं खा सकते। तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से अंदर से टेंडर करने वाली हूँ। ये मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे से गार्लिक को मैं थोड़ा सा सौटे कर लूँगी और इसके ऊपर दोनों स्टैक को अच्छे से रख दूँगी गार्लिक के ऊपर, और बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आने वाला है इसके बाद। अब आप यहाँ देख सकते हैं गार्लिक अच्छे से सौटे हो गए हैं। तो बस इस स्टैक को गार्लिक के ऊपर इस तरीके से हम रख देंगे और दोबारा से हम इसको अच्छे से ना कुक कर लेंगे। तकरीबन मैं इसको दोबारा से अच्छे से ना तकरीबन जो है वो 7 से 8 मिनट तक दोबारा इसको कुक करूँगी। पाकिस्तान में इसे तकरीबन 18 मिनट में 20 मिनट में रेडी कर लिया जाता है। तो बस इसको मैं अच्छे से ना कुक कर लूँगी। थोड़ा सा फ्राई पैन को मैंने टेढ़ा कर दिया है ताकि अच्छे से ऑयल जो है इसके अंदर आ जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। तो बस, और आंच बिल्कुल हमने कम रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। अब हम इसको भी अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते ये एक तरफ से बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और कलर भी इसका काफ़ी अच्छा जो है वो आ चुका काफ़ी हद तक। तो बस मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा मैं उतारूँगी फ्राई पैन से। इसका मुझे कुछ काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको सिर्फ ठंडा कर लूँगी, सिर्फ थोड़ा सा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने मज़ेदार ये अभी से लग रहे हैं। ये अभी हाफ कुक हुए हैं, पूरे नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वेल एंड गुड, आप वो ले लें। नहीं है तो कोई भी पेपर लेकर साफ़ सुथरा उसको अच्छे से पकड़ लें ताकि आपका हाथ ना जले। तो आप इसको अच्छे से ना कट कर लें। पहले अगर हम इसको कट करते ना, ये नहीं संभलता और नहीं कट हो पाता, इसलिए हमने पहले इसको ऊपर से अच्छा सा कुक किया ताकि इसकी कटिंग में आसानी हो और आराम से ये कट जाए। आप देख सकते हैं अंदर से शक्ल से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऊपर से तो कुक हो गया है, लेकिन अंदर से ये कुक नहीं हुआ है, अंदर से भी कच्चा है। यही वजह थी जो मैंने आपसे कहा कि मैं इसको देर तक पकाऊंगी ताकि ये अंदर से कच्चा ना हो। तो बस इसको जो है अगर ये बाहर के वाले में बनता ना तो ये अब मतलब उनके लिए रेडी है, समझ लें। वो इसी तरीके का खाते हैं, अंदर से कच्चा कच्चा। तो बस ये है कि इस तरीके से हम इसको भी कट कर लेंगे। अब हम इन तमाम पीसेस को दोबारा से उसी फ्राई पैन में गार्लिक के ऊपर रख देंगे। जिस साइड से कच्चा है उस साइड से हमें रखना है। ऊपर से तो कुक हो गए हैं, अब अंदर से कुक करना है। तो अंदर वाली साइड से हम फ्राई पैन पे इस तरीके से अच्छे से इसको हम लगा देंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। इसको भी हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अंदर से कुक करेंगे ना, तो ये अच्छे से अंदर से कुक हो जाएगा, टेंडर भी हो जाएगा और मज़ेदार भी हो जाएगा और कुरकुरा भी। अब अंदर से बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो बस इसकी साइड दोबारा से हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे। और यहाँ पे हल्का सा मुझे कच्चापन लग रहा है, तो बस इसको मैं थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी ताकि ये अंदर से और अच्छे से टेंडर हो जाए और थोड़ा सा कुरकुरा भी। इस तरह बहुत मज़ेदार ये बीफ लगता है। तो इसको थोड़ा सा मैं और कुक करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसको सर्व कर लें ऐसे ही, चाहें तो और मज़ीद इसको अंदर से आप गला लें। अब यहाँ पर मैं एक काम करूँगी, वो ये कि मैं इसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी काली मिर्चें पिसी हुई छिड़क दूँगी, स्प्रिंकल कर दूँगी। यकीन करें इससे इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी फ्लेवर आने वाला है ना कि आप उंगलियाँ चाट जाएंगे और आप हमेशा इस तरह की रेसिपी बनाने वाले हो। बाहर से तो बिल्कुल भी आप नहीं ख़रीदने वाले। तो बस इसको मसाले को लगाने के बाद ना बस 3 मिनट और मज़ीद दोनों साइड से हम उसको कर लेंगे। तो इस तरफ से भी आप देख सकते हैं अच्छे से हमने नमक भी थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया है। अब इन्हें हम पलट देंगे और पलटने के बाद फिर से हम दूसरी साइड पर काली मिर्च और नमक इसी तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे और दूसरी साइड से सिर्फ 3 मिनट के लिए हम इसे और कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे बीफ स्टेक जो है वो तैयार हो गए हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और भी चीज़ें हैं जो आपने वॉच करनी है, तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। और जनाब आप यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब ये है आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। इसी फ्राई पैन में, इसी तेल में हम थोड़ा सा गार्लिक फिर से डाल देंगे, चॉप हुआ हुआ। तकरीबन 2 प्याज मैंने छोटे लिए हैं, उनको बारीक बारीक कट कर लिया है, चॉप कर लिया, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और हम बनाने जा रहे हैं बीफ स्टेक की सॉस जो कि बहुत मज़ेदार बनेगी और इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सॉस भी को भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्याज अच्छे से सौटे हो गए, गार्लिक भी अच्छे से सौटे हो गया है।
अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून मैदा इसके अंदर शामिल करने के बाद इसी के साथ आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। मैदे को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने लाजमी भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसी से बहुत ज़बरदस्त सॉस बनेगी। क्रीमी सॉस हमारी बनने वाली है। तो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे बटर। आप चाहें तो तेल शामिल कर दें, आप चाहें तो बटर शामिल कर दें, आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसके अंदर शामिल कर दें। बटर शामिल करने के बाद सॉस को अच्छे से हम भून लेंगे, इतना कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से यकजान हो जाए सारे मसाले एक एक चीज़। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको भूनना। यहाँ पर मैदे को अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ शामिल करने लगी, वो है मस्टर्ड पेस्ट। वो 1 टेबल स्पून तकरीबन हमने शामिल करना है। इसी से बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा, खट्टा खट्टा फ्लेवर आएगा। मस्टर्ड पेस्ट लाजमी है इसके लिए, तो मस्टर्ड पेस्ट हर किसी के पास होना ज़रूरी है। तो बस इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अच्छे सा क्रीमी फ्लेवर हम इसका बना लेंगे और बहुत मज़ेदार ही सॉस बनकर तैयार होती है। तो बस में हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे पहले, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी हमने शामिल करना है, एकदम नहीं, और ध्यान ये रखें कि गुठलियाँ ना बने। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम बिल्कुल ही लो है इस टाइम, और मज़ीद पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 कप के बराबर पानी लिया है ताकि सॉस ज़्यादा पतली भी ना हो और थोड़ी गाढ़ी भी ना हो। हमने बिल्कुल ऐसी सॉस बनाना है कि ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गई। इसमें काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी। उसके बाद इसके अंदर नमक थोड़ा सा शामिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि हमने बीफ स्टैक में भी नमक शामिल किया है। ज़्यादा नमक ना हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ना मिक्स कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और मज़ेदार सी हमारी सॉस बनकर तैयार है। और मुकम्मल तौर पर आपने इसको सिर्फ 3 मिनट तक पकाना और हाथ चलाते रहना है। तो यहाँ पर हम दूसरी चीज़ क्या करेंगे, 1 अंडा ले लेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो हाफ फ्राई कर लें, आप चाहें तो फुल फ्राई कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमारा अंडा जो है वो फ्राई हो चुका है। मैंने इसे फुल फ्राई किया है। अगर आप हाफ़ फ्राई पसंद करते हैं तो आप इसे हाफ़ फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें तैयार हैं। अब हम प्लेटर को सजा लेंगे, डेकोर कर लेंगे। यहाँ पर प्लेटर में सबसे पहले हम बीफ स्टैक को अच्छे से रख देंगे और जैसा आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से डेकोर कर सकते हैं। साइड में हम अंडे को रख देंगे और इसके साथ आप सब्जियाँ भी फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। आप फ्राइज़ के साथ भी इसको ले सकते हैं या फिर आप मैश पोटैटो के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो। मुझे जैसा पसंद था मैंने वैसा बना लिया। अब इसके ऊपर हमने जो सॉस रेडी करी थी ना, वो बीफ स्टैक के ऊपर अच्छे से रख देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत सी जूसी जो है हमारी बीफ स्टैक बनकर तैयार हैं। आप इसे एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करेगा। मेरे हस्बैंड कहते हैं जब तुम खुद ही सब कुछ बना लेती हो इतना अच्छा तो क्या ज़रूरत है हम बाहर जाएं। यकीन करें उन्हें मेरे हाथ के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी घर में ही इसे जिन चीज़ों को बनाएं, बाहर फजूल पैसे और फजूल वक्त को खर्च करने से अच्छा है घर में बनाएं और इंजॉय करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने प्लेटर को सजा लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही डिलीशियस हमारा प्लेटर रेडी हो गया है। तो एंजॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह ताला धमाकेदार, मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।